हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सुसौंदी एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम डेट आपकी सुनिश्चित हो चुकी है। अब जो हमारे बाकी दिन बचे हुए हैं उनमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से स्टडी करनी चाहिए, किस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें, किस टॉपिक को कम पढ़ें और किस टॉपिक को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे आपको। यदि आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप एक सीट बीपीएससी टीआरई 3.0 में सुनिश्चित कर सकेंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको वर्ग वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको 1 to 5 के लिए 1 to 5 में आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर बताएंगे हम आपको 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 5 की। 1 to 5 प्राइमरी लेवल में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन आपके क्वालिफाइंग नेचर के, जो भाषा वाले, लैंग्वेज वाले, जो आपको क्वालिफाई करना है भाषा अर्थ, 30 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें आपको 30% लाना होगा। लगभग 9 क्वेश्चन आपको लाने होंगे। उसके बाद में आपके बाकी बचे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन से आपकी मेरिट बन के तैयार होगी। यहाँ पर जो पहले ही बीपीएससी ने देखी, आपको पता हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0, ये हम जो लैंग्वेज वाला है ये 1 to 5 के लिए नहीं, सभी के लिए बता रहे हैं आपके। चाहे वो 6 to 8 में लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे वो 9th और 10th में पूछे जाएं, चाहे वो 11th और 12th में पूछे जाएं। आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में लैंग्वेज क्वालिफाइंग के मार्क्स जो रखे गए थे 30%, उसे बाद में आयोग ने हटा लिया था। और उसका जो रीजन बताया था उन्होंने कि मतलब हमने लेवल उसका हाई रख दिया था लैंग्वेज वाले का। इस वजह से मतलब बहुत से बच्चे हैं जो गणित वाले हैं वो हिंदी को नहीं सॉल्व कर पा रहे इत्यादि। उन्होंने अपने रीजन्स बताए कि इसलिए हमने लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाला जो मैटर था उसे हटा दिया था। तो यहाँ एक बात निश्चित है कि इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपके जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाले क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 1 to 5 में हो, चाहे 6 to 8 में हो, चाहे 9th और 10th में हो, चाहे 11th और 12th में हो, उनका लेवल टीआरई 2.0 में पूछेगा उनसे काफ़ी डाउन होगा, यानी आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह हमारे कहने का मतलब यह है कि भाषा जो अर्था वाले क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल लो रहेगा। यदि आपने बेसिक भी पढ़ा है हिंदी और इंग्लिश का तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे, तो उनमें ज़्यादा आपको दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लें, बेशक उसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। अगर पहले से पढ़ा हो आपने, बेसिक क्लियर कर लें, तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर ले जाओगे, आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओगे। बात करेंगे हम मेन क्वेश्चन जो आपके 120 मार्क्स है उससे मेरिट बननी है, उनमें क्या करना चाहिए। पहले 1 to 5 के लिए बात कर लेते हैं। देखिए 1 to 5 में आपके सबसे पहले हम बताते हैं आपको मैथ के लिए। मैथ के कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं आपके 1 to 5 में। ये मैथ के लिए बोल रहे हैं, मैथ में रहेंगे ये, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपके 15 से लेकर 16 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो मैथ वाला सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ वाले सेक्शन को आपको तैयारी करनी चाहिए। मैथ भी आपका 1 to 5 में ऐसा पूछा जाता है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चनों को बना ले जाओगे, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। रीजनिंग के आपका कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं आपके जो टीआरई 2.0 इत्यादि पेपर में पूछेगी, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो रीजनिंग भी आपका सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी है, साथ में रीजनिंग की भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। मैथ रीजनिंग के बाद में जो आपका वेटेज रहता है वो करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेनी है। पहला सेक्शन मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। करंट अफेयर्स का भी जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद में हम बात करें आपके साइंस और ज्योग्राफी। देखिए साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं आपसे। तो साइंस और ज्योग्राफी आपको तैयार कर लेनी है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में आपकी बात करें हम, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री आपको एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, इतनी बहुत कम पूछी जाती है, नाम मात्र के बराबर। आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो आधुनिक भारत है, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो इतने सेक्शन आपके 1 to 5 में कंप्लीट होने चाहिए। पहला मैथ, दूसरा आपकी रीजनिंग, तीसरा करंट अफेयर्स, और जीएस में आपके साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। यदि इन सेक्शनों पर आप काम करते हो अच्छी तरीके से तो आप 1 to 5 में निश्चित ही एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकेंगे। दूसरी बात, अब देखिए समय के अकॉर्डिंग, समय कम बचा हुआ है, तो इसमें आप जितना आपने पढ़ा है और जो आपके टॉपिक कमजोर है जो हमने बताए इनमें से, उन टॉपिकों पर ध्यान दें,
उनकी स्टडी करें। साथ ही आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप उतने प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट हम 1 to 5 में ही बता रहे हैं आपको, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th। अब जो टाइम बचा उसमें अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, और उससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी समस्या दूर रहती है। प्रैक्टिस करने से आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आपको पता चलती है हमारी वीकनेस कहाँ है, वहाँ से वीकनेस दिखाई दे उस पर आपको काम करना है। ये बात की हमने 1 to 5 की। अब बात करते हैं हम 6 to 8, 6 to 8 में, 9th और 10th में, और 11th और 12th में, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर लेते हैं हम 6 to 8 का। देखिए 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th, इसकी रणनीति तीनों की एक ही तरीके की रणनीति है। तो हम चाहे किसी एक के बारे में पहले आपको बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन कर देंगे। 6 to 8 में पहले सुनिए। 6 to 8 में आपको करना क्या है, सेम कंडीशन है आपका। 30 तो आपका क्वालिफाइंग नेचर के आएंगे क्वेश्चन, और 120 मेरिट निर्धारित करेगी। तो जो 30 क्वेश्चन है, इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो आपके लैंग्वेज वाले होंगे, तो उसका भी लेवल अपने आप पहले बता दिया आपको डाउन रहेगा। आप आसानी से इसे पास कर ले जाओगे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बात 120 की हो तो 120 आपके 2 पार्टों में डिवाइड होंगे। 120 2 पार्टों में यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, और 80 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्टिव स्पेसिफिक के, जिस सब्जेक्ट का आपने चयन किया है। बात हो 6 to 8 की, चाहे 9th और 10th की, चाहे वो 11th और 12th की। जो आपका जीएस सेक्शन जो 40 नंबर का आना है, यदि आपने मैथ और साइंस से भरा है फॉर्म, तो आपके देखिए 80 मार्क्स तो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मैथ और साइंस के हो जाएंगे 6 to 8 में, और 40 क्वेश्चन आपके जीएस में आएंगे। जीएस में भी आपका देखिए मैथ पूछा जाता है, जो आपका 1 to 5 लेवल का मैथ इसमें आता है जीएस में। साइंस भी आपकी पूछी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा, अगर आपने सपोज करिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से भरा हुआ है, तो सोशल साइंस में आपका जीएस में आपका ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री इत्यादि पूछे जाते हैं जीएस में भी। कहने का मतलब है जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन भी जीएस में रहते हैं, लैंग्वेज को छोड़ के। हिंदी और इंग्लिश है तो आपको जीएस में उसके क्वेश्चन कॉमन नहीं मिलेंगे। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है आपका कि जो आपका 80 मार्क्स का है, हमारे अकॉर्डिंग जो आपका 80 मार्क्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें विद रेस्पेक्ट टू जीएस का जो 40 मार्क्स का सेक्शन है। क्योंकि जीएस में आपके देखिए करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है हर एक के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है, और जैसे ज्योग्राफी है इसका भी सेक्शन सही रहता है, आता है इसमें। लेकिन जो आपके 80 मार्क्स हैं जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, अगर उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जीएस की लिमिट काफ़ी ब्रॉड होती है, टाइम कम बचा हुआ है। आप जितना फोकस अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे करोगे, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा हुआ है, उतना ही अधिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो समय बचा हुआ है, चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 9th और 10th का, चाहे 11th और 12th का, आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जीएस पर कम फोकस करना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप जीएस ना पढ़ें, जीएस भी आपको पढ़नी है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना है। अब बात करें हम इसकी कि स्टडी किस प्रकार से करें। देखिए टाइम कम बचा हुआ है, बिल्कुल इसमें भी हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बोलेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको अपनी वीकनेस पता चले। साथ ही आपके सामने से नए नए क्वेश्चन गुजरेंगे, तो आप नए नए क्वेश्चनों को भी यहाँ पर आपका रिवीजन टाइम में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी जो आपके बुक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक आपको प्रेफर बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक का अध्ययन निश्चित करें, जो भी आपको टॉपिक इसमें से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैथ के लिए बता दें हम आपको, मैथ और साइंस 6 to 8 में किसी ने फॉर्म भरा है, या फिर आपका 9th और 10th में मैथ और साइंस के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको देखिए एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें तो आपको निश्चित ही पढ़ के जाना चाहिए, और एनसीईआरटी से जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उन सभी का अध्ययन निश्चित ही आपको कर लेना चाहिए। साथ ही आप सभी वर्गों के लिए, चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 6 to 8 का, चाहे 9th और 10th का, चाहे 11th और 12th का, बीपीएससी ने TRE 1 एंड TRE 2 जो कराया है, उसमें जो आपके पेपर आया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे गए, उनका आप अध्ययन करके जाएं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा, आप उस टाइप के क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको TRE 1 एंड TRE 2 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं, उनको आपको देख के जाना जरूरी है, उनसे आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। साथ में आप जो बीपीएससी ने अंतिम वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, और भी जो एग्जाम बीपीएससी ने लिए, उस हिसाब से जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है इत्यादि के जो भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है,
तो आप जो अंतिम वर्षों में बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, अगर उनका आप अगर रिवीजन करते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं, तो आपको निश्चित ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।